मेरे भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी उचित जस्टिफिकेशन से हटाया गया है। खड़गे साहब, इस तरह इंटरप्ट करना नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। उस वक्त मुझे आप ये नहीं कहना आपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर का उल्लंघन किया। No, that cannot be done. That cannot be done. हमारे बड़े भाई बड़े उतावले हो रहे हैं। बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन था। पूरे सत्र की तुलना में आज तो और कम काम हुआ। 11 बजे शुरू हुई कार्रवाई 2 घंटे चलने के बाद ही स्थगित हो गई, लेकिन इन 2 घंटों में भी काफ़ी कुछ हो गया। भरी राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति को धमकी तक दे डाली। राहुल गांधी के खिलाफ लाए जा सकने वाले विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर सरकार ने यू टर्न ले लिया और खुद संसदीय कार्य मंत्री ने यह राज भी खोल डाला। इन पर बात करने के बाद बताएंगे कि राहुल गांधी और किसान नेताओं के बीच आज क्या बात हुई है। दिखाएंगे कुछ तस्वीरें भी। अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद से गायब स्पीकर ओम बिरला करीब 4 दिन बाद कांग्रेस सांसदों के साथ कहां नजर आए हैं और खड़गे ने बिना नाम लिए हैदराबाद के किस नेता को यूपी में घुसने से रोकने का ऑर्डर दिया है। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। सबसे पहले पूर्व एमपी भगवान दास राठौर को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। मध्य प्रदेश और यूपी में कफ सिरप के कारण हुई मौतों का मुद्दा उठा। सरकार से सीबीआई जांच कराने और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर सवाल पूछे गए। क्या माननीय मंत्री जी, ये बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में इसमें मौतें हुई हैं, क्या सीबीआई इंक्वायरी करवाने की कृपा करेंगे? और जो मौतें हुई हैं, क्या 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की कृपा करेंगे? तो जब इस तरीके की कोई डेथ कोडीन से, कफ सिरप से नहीं हुई है, तो फिर हम उसके बारे में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई कंपनसेशन देने की बात हो। सीबीआई जांच की मांग की है। जब कोई इस तरीके की डेथ ही नहीं हुई है तो सीबीआई की जांच की भी बात हम कैसे कहें? सवाल जवाब के दौरान विपक्षी सांसद रोज की तरह वेल में आ गए। हंगामा और नारेबाजी इन जोर पकड़ लिया। विपक्षी सदस्य केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और फिर 4 मिनट बाद सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदस्यगण, आप सभी अपनी अपनी सीट पर पहुंचे। सभी माननीय सदस्य प्रश्नकाल करना चाहते हैं, अपने उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। प्लीज आप सब लोग अपनी अपनी सीट पर पहुंचिए। 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। विपक्ष की मौजूदगी के बाद सदन में शांति थी। लिस्टेड बिजनेस लिए गए। इसके बाद सदन की कार्रवाई को 9 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा के बाद अब बात उच्च सदन की, राज्यसभा की करते हैं। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है। शून्यकाल में सांसदों ने राज्य से जुड़े मुद्दे उठाए। जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सज्जाद अहमद किचलू ने कटरा मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया। सत्ता पक्ष पर हिंदू मुस्लिम विभेद करने का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी की ओर से आपत्ति भी आई। SMVD मेडिकल कॉलेज कटरा, बच्चे 50 जो है मेरिट पे सेलेक्ट होते हैं और सिलेक्शन जो है उसको हिंदू मुस्लिम किया जाता है और कॉलेज को बंद किया जाता है। कॉलेज बंद होने पे मिठाइयाँ बांटी है। कॉलेज बंद होने पे मिठाइयाँ बांटी है। ये आपकी सोच है, ये आपकी मेंटलिटी है, ये आपकी सोच है। 12 बजे प्रश्नकाल शुरू होने से पहले नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक आरोप लगाया। सभापति से शिकायत की। बोले कि राज्यसभा की वेबसाइट से 4 फरवरी को दिए गए उनके भाषण के कुछ हिस्से बिना किसी वजह के हटा दिए गए हैं। राज्यसभा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भाषण को शब्दशः पाठ की समीक्षा करने पर मैंने पाया कि मेरे भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी उचित औचित्य के या तो एक्सपेंशन दिया है या बिना किसी उचित जस्टिफिकेशन से हटाया गया है। मैंने जो समीक्षा की है उसमें पाया है कि मेरे भाषण के अनरिकॉर्डेड पोर्शंस वे हैं जिसमें मैंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में संसदीय कामकाज पर तथ्यों के साथ टिप्पणियां की है और प्रधानमंत्री जी की चंद नीतियों की आलोचना की है, जो कि नेता प्रतिपक्ष होने के कारण मेरा यह दायित्व भी है
मेरी कही गई बातें स्पष्ट रूप से चर्चा के अधीन विषय से संबंधित थी, वे पूरी तरह से धन्यवाद प्रस्ताव के दायरे में आते थे और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे भाषण का इतना बड़ा हिस्सा काटना, हटाना ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। आप मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आप जनता के बीच अनरिकॉर्डेड वर्षन को साझा करने को बाध्य होगा। उस वक्त मुझे आप ये नहीं कहना आपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर का उल्लंघन किया। No, that cannot be done. That cannot be done. How you are an elderly member? How you can say that? Why? When it is expended, it is That's why, expended. whatever- Whatever is expended, it is expended. Let me look into back. Whatever I said, खरगे के इस आरोप पर पहले तो सभापति ने आपत्ति जाहिर की, फिर सत्ता पक्ष की ओर से भी विरोध आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियमों का हवाला देते हुए क्या कहा, सुन लीजिए। Hold on. When you read the rules, we have to listen. Listen to the rules that I am reading out. Speak, na? I have allowed her. So, sir, I am repeating. Yes, it's a rule that I am quoting. Minister or a member, if the chairman is of the opinion, I am repeating, that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may in his discretion, the chairman, in his discretion, order that such word or words be expunged from the proceedings of the council. What the leader of the opposition is trying to suggest here is on his own judgment, he thinks he's done nothing undignified. Whereas you've taken a call as a chairman, and to re-question that and to suggest that it is to protect the Honorable Prime Minister, I think is not appropriate for the position of the leader of the opposition. I think the respect should be given to the chair. वाद विवाद के बाद 12:10 पर प्रश्नकाल शुरू हुआ। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने सवाल पूछा कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी किस दिन से मिलेगी, इस पर क्या बहस हुई, एक बार सुनने चलते हैं। पंजाब के किसानों की सिर्फ दो दिक्कतें हैं, मुझे ऐसे समझ में आता है। एक तो एमएसपी की जिसको लेकर वो मांग कर रहे हैं, तो मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं कि उसको लीगल रूप कब देंगे, लीगल गारंटी एमएसपी की कब देंगे, सीधा जवाब। जब इनकी सरकार थी तो एमएसपी में उत्पादन की लागत में 50% जोड़ने के स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी, इन्हें इनकार कर दिया। कोर्ट में एफिडेविट देके हमने 50% लागत में मुनाफा जोड़ के किसानों के लिए एमएसपी घोषित करने का काम किया है। इनके समय जब इनकी सरकार थी माननीय सभापति महोदय, तो नाम मात्र की खरीदी होती थी। मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा, दलहन की खरीदी 10 साल में यूपीए की सरकार ने की थी केवल 6 लाख मीट्रिक टन, और मोदी जी की सरकार ने की 1,92,00,000 मीट्रिक टन। तो खरीदने में भी हम 3 गुना 4 गुना ज्यादा खरीद रहे हैं, दुगने रेट हम दे रहे हैं और किसान प्रसन्न है माननीय सभापति महोदय। राज्यसभा में मध्य प्रदेश के एक पूर्व सीएम ने दूसरे पूर्व सीएम से सवाल पूछा, वो भी उनके ही संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने सीहोर, रायसेन और नर्मदापुरम में मूंग की फसल पे जो सवाल पूछा, और सुनिए उसके जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने क्या जवाब दिया। माननीय कृषि मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में थर्ड क्रॉप मूंग बड़े पैमाने पर अब फसल आ रही है, लेकिन उसको आपने किसी श्रेणी में नहीं रखा है। आपका होशंगाबाद और सीहोर, जहां से आप विधायक भी रहे और सांसद भी रहे, क्या कारण है कि आपने मूंग को उस किसी क्लस्टर में नहीं डाला? एक, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपके चुनाव क्षेत्र के होशंगाबाद, आपका सीहोर और हरदा में जहां मूंग पैदा होती है, उसको क्लस्टर में क्यों नहीं डाला, और इसी में कितनी मूंग खरीदी गई? धन्यवाद। जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनको मेरे संसदीय क्षेत्र की आज बड़ी चिंता है, उत्पन्न हो रही है। मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं ना आप, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब वहां कांग्रेस की सरकार थी तो दलहन के उत्पादन कितना होता था वो बता दें। एक फसल होती थी माननीय सभापति महोदय, एक
और जब हमारी सरकार आई तो आज 3-3 फसलें जिसमें मूंग भी शामिल है, आज किसान वह पैदा कर रहे हैं। मूंग की खेती अगर बढ़ी तो वो तो ये स्वीकार करेंगे हमारी सिंचाई की व्यवस्था के कारण बढ़ी है, और मूंग ने किसान को समृद्ध बनाने का काम किया है कि मूंग की खरीदी की पारदर्शी व्यवस्था उनने नहीं, हमने ही बनाई थी। और पिछले साल भी माननीय सभापति महोदय, पिछले साल भी पता नहीं कहां से ये बात ले आए कि जहर और फलाना और ढिमका, पिछले साल भी मूंग की रिकॉर्ड खरीदी अगर की है तो इसी एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में करने का काम किया है। हमारे बड़े भाई बड़े उतावले हो रहे हैं। सच बात यह है कि सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा भरपूर मूंग हो रही है। जो दलहन नहीं होता उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे साहब, माननीय खड़गे साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह इंटरप्ट करना नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। प्रश्नकाल के बाद राज्यसभा की कार्रवाई को बजट सत्र के दूसरे हिस्से के लिए अगले चरण के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी अब राज्यसभा भी लोकसभा की तरह ही 9 मार्च की सुबह 11 बजे कामकाज के लिए बैठेगी। संसद परिसर का आपने कामधाम देखा। अब आई बाहर की तस्वीरों का रुख करते हैं, उनसे मुखातब होते हैं। जब से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सामने आया है, तब से उन्होंने अपने आप को सदन की कार्रवाई से दूर रखा हुआ है। 9 फरवरी को आखिरी बार लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया। उसके बाद से वो कैमरे और सदन दोनों से ही दूर दिख रहे थे, और आज करीब 4 दिन बाद ओम बिरला फिर से सामने आए। जगह भले लोकसभा नहीं थी, लेकिन संसद परिसर जरूर थी जगह। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम था। इसी में ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और कांग्रेसी सांसदों के साथ ये लोग साथ में नजर आए। मुलाकात की इन तस्वीरों के बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी की भी एक तस्वीर सामने आई। पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने किसान नेताओं से मुलाकात की। इस मीटिंग में भारत अमेरिका ट्रेड डील और एमएसपी को लेकर कुछ बातें हुई। संसद परिसर से आई अब तीसरी तस्वीर की बात करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद से बात करते नजर आए। खड़गे कह रहे थे कि हैदराबाद वाली परेशानी को यूपी में मत घुसने दो और लोगों को पार्टी ज्वाइन करवाओ। यानी इशारा साफ था, हैदराबाद वाली परेशानी मतलब नाम लिए बिना ओवैसी पर हमला करने की कोशिश, ऐसा जानकार कहते हैं। अब आने वाली यूपी विधानसभा की तगड़ी तैयारी है, ये भी एक बहाना है। ज्वाइन करा, उसको आने मत दो। वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नाशनाबादी नहीं होती, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 चीजें मालूम है, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। मकर द्वार पर रोज की तरह आज भी विपक्ष का प्रदर्शन शुरू था, चालू था, चल रहा था। फर्क सिर्फ इतना कि पोस्टर और मुद्दा बदले हुए थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग करते हुए पोस्टर थे और नारे थे। विपक्षी सांसद जो पोस्टर लेकर आए थे उस पर लिखा हुआ था कि हुज ग्रिप, हुज चोक, और फोटो थी पीएम मोदी, हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एप्स्टीन की। अब बात नेता विपक्ष राहुल गांधी की। उनकी लोकसभा की सदस्यता पे खतरा मंडरा रहा है, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया कि आखिर सरकार ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जो है उस पर यू टर्न क्यों लिया है। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ।
तो आज संसद में जो कुछ हुआ, जितना भी कुछ हो सका, उसकी पूरी कहानी कुछ ऐसी थी। बजट सत्र का आज पहला हिस्सा जो था, पहला चरण, वो आज खत्म हुआ है। अब दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरू होगा, 2 अप्रैल तक चलेगा। पहले हिस्से में कितना कामकाज हुआ था वो तो आपने देख लिया। उम्मीद है कि दूसरा हिस्सा थोड़ा और प्रोडक्टिव होगा। तो संसद में आज के इस एपिसोड में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। शो को तैयार किया था साथी सुप्रिया ने, मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे थे विजय, उसके बाद आ गए मोहन। स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।